औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे सेकेंडरी बुक फॉर मैथमेटिक्स क्लास 7। एक्सरसाइज है 7B, प्रैक्टिस नाउ 6, पेज नंबर 106। बहुत रिक्वेस्ट थी या सवाल आपको करवाना शुरू करूँगी प्रैक्टिस नाउ 6 और 7 के, तो इंशाल्लाह आपको जब फ्रेम बनाना आ जाएगा तो आपको फैक्टराइज करना आ जाएगा और एक्सरसाइज खुद से आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है x² + 8x + 7, और हमें ये प्रूव करना है कि ये 8x आता है और कैसे आता है, थ्रू अ फ्रेम। हम यहाँ पर एक फ्रेम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, एक काइट नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप ऐसे बॉक्सेस के साथ तैयार करना सीखें पहले, ठीक है। आपने एक काइट बनाई और उसके अंदर बॉक्स बना दिया। अब हमने इसके अंदर क्या पुट करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे, ठीक है। जैसे आपको ये सवाल नजर आता है ना, आपने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है, इस फ्रेम को बनाना है। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ें डालनी है उसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपने पहला पार्ट और आखिरी पार्ट हमेशा इसका हिस्सा बनेगा ताकि आप इस सवाल को स्टार्ट कर सको। इसको x² और 7 इस तरह आपने लिख लेना है, और यहाँ पर पहले बॉक्स में पहला पार्ट और आखिरी बॉक्स में आखिरी पार्ट को पुट कर देना है। अब हमारा ये जो दो हिस्से हैं ना, ये खाली रहेंगे। जब हम यहाँ पर फैक्टर्स डालेंगे तो खुद ब खुद हमारे पास आंसर जो प्लस माइनस होने के बाद आएगा वो 8x आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना है थ्रू दिस फ्रेम या फैक्टराइजेशन। अब आप x² को देखो, आपके ख्याल में x का टेबल अगर हम पढ़ें तो कहाँ पर x² आता है, तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ 2 टाइम तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह 7 किसके टेबल में आता है, 7 अपने या 1 के टेबल में आता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो हम इसके लिए भी दो फैक्टर ढूंढ लेंगे। फैक्टर आपको पता है टेबल को बुलाते हैं, तो ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं कि जो कि इस को काट सके या इसके बराबर आ सकें, ठीक है। अब मैंने ये आंसर अपना क्रिएट कर लिया जिसको मुझे इस फ्रेम के अंदर बड़ी तरतीब के साथ डालना है। x × x = x², तो यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया जो कि ये वाला था, ठीक है। अब एक x मैं इधर लगाऊंगी और एक x मैं इधर लगाऊंगी, यानी x × x = x², ठीक है। अब दूसरा जो काम मैंने करना है वो इस 7 के इन दो फैक्टर्स को यहाँ डालना है, ठीक है। आप इसको भी पुट कर दो, 7 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। अभी मैंने इस x को सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया था, अब मेरे पास एक 1 भी है जिसको मैंने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और फिर इसको भी इन दो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो x × x = x²। अब x × 1 = x, ठीक है। अब 7 को भी x से और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दफ़ा, 7x 7x 7 1 7, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके फैक्टर्स खुद ब खुद बनना शुरू हो गए यहाँ पर। अब जो चीज़ आपने यहाँ नीचे उतारनी है वो है आपका सेंटर का 8। ऐसे आप 8 बना लें पेंसिल के साथ, ठीक है, और इसको ऐसे उतारें 7x + x, क्योंकि इसमें सब प्लस प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। जब आगे माइनस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव नंबर जब इन्वॉल्व करें तो उसको किस तरह उतारते हैं। जब हमने 7x + x किया तो आपको पता है x = 1 होता है, ठीक है ना, 1 की वैल्यू होती है इसकी, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 7x रखे हुए हैं, ठीक है, टोटल 7x है। तो जब ये x एक और इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 8x, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया अपना आंसर कि जी हम 8x, हमने आपको इन दोनों की ऐसे फैक्टराइजेशन की फ्रेम के अंदर कि हमारे पास आंसर 8x आ गया। सॉरी, अब मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से ये पकड़ा और एक हाथ से पेन से ये काम कर रही हूँ। मैनेज कर लीजिएगा किसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपने साइंस का ख्याल रखना है, माइनस और प्लस आपको यहाँ पर साइंस नज़र आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है। अगेन फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, पहला और आखिरी नंबर उठाएं और उसको अपनी जगहों पर रख दें। समझे आपने आधा सवाल कर लिया, सवाल में से आपने अपना आंसर आधा निकाल लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, -11x। जब प्लस हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस इस सेंटर वाले नंबर के आगे हो तो उसमें आपने ध्यान से फैक्टराइजेशन करनी है। x² 28, ठीक है। x² का अगेन x × x ही निकलता है और 28 आपको पता है 7 और 4 को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो आपकी मर्जी, पहले 4 और 7 लिख दें या 7 और 4 लिख दें, आपकी मर्जी है। 7 4 28। अब हम यहाँ फैक्टर डालना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को डाल लेते हैं x, फिर इन दोनों को डाल लेते हैं 7 4। अब हमने यहाँ क्या ख्याल रखना था कि हमें इसको माइनस के साथ लेकर चलना है, अदरवाइज सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको माइनस
और माइनस के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। या ये प्लस रखें और यहाँ माइनस रखें, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपको माइनस के साथ आपका आंसर मिले। एक्स एक्स ज एक्स स्क्वायर, एक्स 4 ज़ा 4x, ठीक है। एक्स का हमने कंप्लीट कर लिया, बल्कि ये माइनस ही ठीक है, क्योंकि माइनस रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको प्लस करवाने के बाद 11x अपना आंसर क्रिएट करना है। -7 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 28, -7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -7x, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, ये दोनों x मैंने यहाँ उतारे, 7 और 4 मैंने यहाँ और यहाँ रिस्पेक्टिवली उतार लिए। x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -4x, -7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -x, -7 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 28, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये भी हम साथ साथ जो है ना फॉलो करते जा रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव नहीं है। अब अगेन 8 का साइन यहाँ क्रिएट करें और इनको यहाँ पर नीचे उतारें, -4x। तो माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। तो 7 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 11x, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 7 इस 4 से बड़ा है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है और वीडियो अगर लेंथी होगी तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। अगेन अपना फ्रेम क्रिएट करें, पहला नंबर इधर, लास्ट नंबर इधर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, x लेकर आना है, एक्स स्क्वायर और -2 के फैक्टराइजेशन करें। आप यहाँ आपने जो ख्याल रखना है, फिर अगेन आपके पास जो भी आप लिखोगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, ठीक है, और x मल्टीप्लाई बाय x कर लें, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगेन x ये वाली जो मैंने स्टेटमेंट है वो यहाँ ऐसे डाल दी। अब मुझे -2 और 1 डालना है, तो -2 और 1, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x, -2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ 8 का साइन बनाएं और इनको नीचे उतार लें, और ये क्या है, प्लस के साथ है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ प्लस है, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया x, जो कि हमने प्रूफ कर दिया विद अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। बहुत आसान सवाल है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। अगर ज़रा सा प्लस माइनस की आपने गलती की तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन फ़ौरन से फ्रेम को क्रिएट किया, पहला नंबर और आखिरी नंबर उठाकर फ़ौरन से डाल दिया, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है, इसलिए आप ये फ्रेमिंग जो है ना फ़ौरन से करें। प्रूफ क्या करना है, 7x करना है, फैक्टराइज कर लेते हैं, और ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखे, ताकि आपको फैक्टराइज करते हुए याद हो कि मैंने कोई माइनस वाला नंबर इधर देना ज़रूर है, ठीक है ना। x मल्टीप्लाई बाय x और -8 मल्टीप्लाई बाय, और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, -8 यहाँ इतना बड़ा फैक्टर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ -8 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा गौर से देख के करना, क्योंकि 8 तो 2 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमें यहाँ क्योंकि 8 लेकर आना है, तो अगर हम यहाँ पर 4 और 2 के साथ करते हैं और जब यहाँ पर 4 2 आएगा हमारे पास, तो वो 6 बन जाएगा, 8 हमारा ये 7 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि ये दोनों जब आपस में प्लस माइनस हो तो 7x प्रूफ भी हो और यहाँ -8 और x स्क्वायर भी प्रूफ हो रहा हो। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1, अब ये डालना शुरू करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, -8 और 1 डाला, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x, -8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -8x, -8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -8। अगेन इनको चूज कर लिया हमने और साइंस के साथ, ठीक है। अभी प्लस के साथ लें इसको, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं था तो ये प्लस के साथ हुआ, ठीक है। तो -8x में से x को माइनस किया, यानी 8x थे आपके पास, उसमें से एक x आपने माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। या आप पीछे सीख कर आए हो नेगेटिव नंबर्स को किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस उनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होती है। आपके पास आंसर आ गया 7x, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि 8 बड़ा था इस x से, तो हमने -x भी यहाँ 7x प्रूफ कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ 7 की वीडियो का, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।